हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और इंग्लिश स्पोकन के सफर में आगे बढ़ रहे होंगे। हमेशा की तरह हम पहले बता देते हैं कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मैं जब अंग्रेजी सीख रहा था तो ग्रामर के नियमों ने मेरी कैसे मदद की या ग्रामर सीखना मेरे लिए बेकार रहा। तो इसके बारे में मुझे इस वीडियो में आपसे बात करना है ताकि आप लोग सही निर्णय ले सकें कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए व्याकरण के नियम सीखने की जरूरत है या नहीं। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें, और अगर आपको इंग्लिश सुनकर तो समझ आ जाती है लेकिन बोलने में परेशानी आती है तो इसे कैसे दूर किया जाए। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आखिरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्रामर के नियम और परिभाषा सीख ली थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे किसी वाक्य का अनुवाद करना होता था तो मुझे दिक्कत आती थी। और ज्यादातर तो ऐसा होता था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि इस वाक्य को कौन से नियम से बनाना है, जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानी होती थी। मुझे कभी कभी लगता था कि मैंने ये नियम और परिभाषा बेकार में ही सीखी है, क्योंकि जब मुझे जरूरत होती है तो समझ में ही नहीं आता है कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो इसे सीखकर क्या मतलब। और आजकल भी आप ऐसे चैनल देख सकते हैं जिनमें आप लोगों को कहते सुनते होंगे कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको नियम याद नहीं करने चाहिए, बल्कि डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना और बोलना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो क्या यह संभव है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है या कोई भी भाषा जो आपको नहीं आती हो, आप बिना नियमों का यूज करें और उसके ग्रामर को सीखें बिना कैसे उस भाषा में सीधे सोच और बोल सकते हैं। या तो आप उस भाषा के कुछ वाक्यों को रात भर बार बार सुनकर दिमाग में बिठा लेंगे, तब आप सीधे इस्तेमाल कर पाएंगे और अगली बार बिना अनुवाद के बोल पाएंगे। तो अब आपको निर्णय लेना होगा कि थोड़े से नियमों के साथ याद करना पसंद करोगे या फिर हर एक वाक्य को रट्टा करोगे। अच्छा, अब यहां पर आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि रूल्स याद करके भी तो परेशानी आ रही है, कि समय पर समझ में नहीं आता कि इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए कौन सा नियम लगेगा। और दूसरा ये कि अगर रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक सेंटेंस को बनाने में इतना समय लगेगा तो फिर हम फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकेंगे। अगर मेरा पर्सनल पूछे तो शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये शुरू शुरू में ही होता है। धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत हो जाती है तो आपको नियमों को सोचना नहीं पड़ता, बल्कि नियमों के हिसाब से हर एक वाक्य बनता चला जाता है। ये वैसे ही होता है जैसे शुरू में जब आप कोई बाइक चलाना सीखते हैं तो आपको उसका गियर चेंज करना पड़ता है, ब्रेक लगाने में काफी दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है तो आपसे ये सब ऑटोमेटिक होने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता। और जब ब्रेक लगानी होती है तो आपके हाथ ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देते हैं। ठीक ऐसी ही अंग्रेजी है। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपको इसके नियमों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो मेरे ओपिनियन में आपको ग्रामर सीखना चाहिए। हाँ, बहुत बारीकी से ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी ग्रामर ना सीखना भी सही नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।